Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to the second part of this chapter, Food and Health. In previous video, you have learned that why we need a balanced diet, how many type of nutrients do we need. Today we will discuss about disease. What is disease, students? A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. A person suffering from a disease usually becomes sick and weak. जब किसी पर्सन को वीकनेस फील होती है या उसका कोई बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि वो पर्सन बीमार है, यानी उसे कोई किसी तरह की डिजीज़ हो गई है। डिजीज़ मेनली दो तरह की होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। What is deficiency disease? Diseases caused by deficiency or lack of different kind of nutrients are called deficiency diseases. These diseases are also called non-communicable diseases. मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में और डिज़ीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या लैक हो जाए या कमी हो जाए तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं। इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारियां हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, इसीलिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, इसीलिए इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। देन इन्फेक्शियस डिजीज़। व्हाट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ स्टूडेंट्स? डिजीज़ेज caused by microbes or pathogens are called infectious diseases. These diseases are called communicable diseases. ऐसे डिजीज़ेज जो माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ इनके द्वारा फैलते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इन डिजीज़ेस को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि पैथोजेंस के द्वारा होने वाली बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है, इसलिए इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। आइए अब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। इसे हम क्वाशियोरकर भी कहते हैं। ये छोटे बच्चों में 6 मंथ से 3 इयर्स तक के बच्चों की एज में ये डिज़ीज़ होती है प्रोटीन की कमी से। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर। आइए अब इस बीमारी के सिम्टम्स जानते हैं। क्या आपको पता है सिम्टम्स क्या होते हैं? जब किसी को कोई बीमारी होती है और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर उसको चेक करके कुछ लक्षण देखता है जिसको देखकर वो बताता है कि पर्सन को कौन सी बीमारी हुई है। वो जो लक्षण पर्सन में दिखाई देते हैं बीमारी के, उन्हीं को हम सिम्टम्स कहते हैं। तो क्वाशियोरकर के क्या क्या सिम्टम्स हैं? स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चे की हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, वो नाटा होगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे में सूजन आ जाएगी। बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, यानी जो उसकी आँखें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी, फूली फूली दिखाई देंगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन, यानी उसे मेंटली प्रॉब्लम भी होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसे भूख कम लगेगी। एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाएगी। एंड स्किन डिजीजेज, यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी या बीमारी। इसे हम मैरस्मस कहते हैं। मैरस्मस भी छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनमें अक्सर ये बीमारी देखी जाती है। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? द चिल्ड्रन बिकम वीक, पेल एंड हंग्री लुकिंग, यानी जो बच्चा होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, पेल यानी पीले रंग का दिखाई देने लगेगा, और हंग्री लुकिंग, यानी उसे देखकर ऐसा लगेगा कि वो भूखा है, उसे खाना नहीं मिला। द बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ स्टमक, उसका पेट फूल कर बाहर निकल आएगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसे भूख नहीं लगेगी।
ये बीमारियां जैसे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बीमारियां बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देकर हम ठीक कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बैलेंस डाइट दी जाए, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के साथ सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अगर ये सब दिया जाएगा बच्चे को तो ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आइए कुछ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी जब ब्रीदिंग से रिलेटेड हमें कोई बीमारी हो जाती है, हमारे लंग्स में कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं। देन कैंसर, ये सभी डिज़ीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं क्योंकि ये जिस पर्सन को होती हैं उसमें किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, इसीलिए ये बीमारियां उस पर्सन को होती हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। आइए कुछ और डेफिशिएंसी डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं। ये सारी डिज़ीज़ विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम ए में विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, कॉलम बी में उनसे होने वाली बीमारी के नाम दिए गए हैं, कॉलम सी में उनके सिम्टम्स दिए गए हैं, यानी अगर ये बीमारी हो जाएगी तो पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे वो दिया गया है। और फोर्थ कॉलम में फूड्स दिए गए हैं जो इन विटामिन के सोर्सेज हैं, यानी अगर हमें ये बीमारियां हो जाती हैं या हमें इन बीमारियों से बचना है तो कौन कौन से फूड आइटम्स हमें खाने चाहिए जिनसे हमें ये विटामिन मिल सके और हम बीमारियों से बच सकें। फर्स्ट डिज़ीज़ है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिज़ीज़ हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पुअर विजन यानी कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विजन इन डिम लाइट एट नाइट यानी रात में या कम लाइट में बिल्कुल ना दिखाई देना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और समटाइम्स यानी कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन ए, यानी ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनमें विटामिन ए प्रेजेंट हो, सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपायाज, येलो पम्पकिन एंड मिल्क इन द डाइट। देन सेकेंड इज़ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, हमारे अंदर बहुत कम एनर्जी रहती है वर्क करने के लिए, और हमारे जो हाथ पैरों में सेंसेशन होता है वो भी कम हो जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से फूड खा सकते हैं हम? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन बी, यानी विटामिन बी रिच फूड्स खाने चाहिए हमें, सच एज स्प्राउटेड पल्सेस, लीफ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ग्राम, मिल्क, एग्स। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना या ब्लड आना, लो रेजिस्टिंग पावर यानी कोई भी काम करने की शक्ति कम हो जाना, वीकनेस यानी कमज़ोरी आना, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई चोट लग जाए तो उन्हें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसे ठीक करने के लिए हम कौन कौन से फूड खा सकते हैं? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन सी, यानी ऐसे फूड्स जिनमें विटामिन सी पाया जाता हो वो खाने चाहिए हमें, सच एज लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटोज़ एंड स्प्राउट्स इन द डाइट। तो हमें कौन कौन से फूड लेने चाहिए? लाइम, ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज़ एंड स्प्राउट्स। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स। रिकेट्स के सिम्टम क्या क्या हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट, यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बाउड लेग्स और नॉक नीज, हमारे जो पैर हैं वो टेढ़े हो जाते हैं और नीज में भी पेन होने लगता है, बेंडिंग ऑफ रिब्स, यानी हमारे रिब की जो हड्डियां हैं वो भी टेढ़ी होने लगती हैं, बल्जिंग ऑफ बैकबोन डिस्क। बल्जिंग ऑफ बैकबोन का मतलब है हमारी जो बैकबोन होती है वो भी मुड़ी हुई होने लगती है, सीधी नहीं रहती है। इसको ठीक करने के लिए कौन से फूड ले सकते हैं हम? इंक्लूड एक्सपोजर टू सनलाइट एंड मिल्क, फिश, एग इन द डाइट, यानी हमें सनलाइट से डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है और मिल्क, फिश, एग खाना चाहिए, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है।
नेक्स्ट इज़ विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज। यानी जब हमें कोई चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लड जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसे ही हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जब ये ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है और कंटिन्यू ब्लड बहता रहता है तो उसे हम एक्सेसिव ब्लीडिंग कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑन इंजरी, यानी चोट लगने पर बहुत ज़्यादा खून का बहना और क्लॉटिंग का ना होना। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा फूड ले सकते हैं? इंक्लूड येलो ऑफ एग्स योक, यानी एग का योक खाना चाहिए, स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स इन द डाइट, यानी हरे सब पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी है प्रॉब्लम्स इन आई, नोज़ एंड टंग। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो उससे हमारे आईज़, नोज़ और टंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, यानी आँखों में जलन होने लगेगी, स्किन में और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यानी स्किन में बीमारी होने लगेगी, हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगेगी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग यानी टंग में जलन जैसी महसूस होगी। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा फूड ले सकते हैं? इंक्लूड मिल्क, पीस, बीन्स एंड एग्स इन द डाइट, यानी इससे बचने के लिए हमें अपने भोजन में मिल्क, पीस, बीन्स और एग्स को ऐड करना होगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया, डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना शरीर में, और नर्वस सिस्टम वो होता है जिस हमारा पूरा शरीर फंक्शन करता है, तो उसमें भी दिक्कत आने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लडलेसनेस, लुकिंग पेल, यानी ब्लड का शरीर में कम होता जाना, और लुकिंग पेल यानी धीरे धीरे जब ब्लड कम होने लगता है शरीर में तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, तो पीला दिखाई देता है। इससे बचने के लिए हम कौन सा फूड ले सकते हैं? इंक्लूड थ्रेश्ड राइस एंड ईस्ट इन द डाइट, यानी राइस और ईस्ट हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। द लास्ट इज़ विटामिन B12। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया, यानी विटामिन B12 की कमी से भी हमें एनीमिया हो सकती है। एनीमिया में हमारे ब्लड कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं और हीमोग्लोबिन भी लो होने लगता है। इससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम, यानी चने, एग्स, मिल्क, ये सब हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अभी तक हमने विटामिन से होने वाले बीमारियों के बारे में जाना, आइए कुछ मिनरल से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानते हैं। फर्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है गॉइटर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द नेक, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, यानी हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है वो बड़ी हो जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी यानी बच्चे की बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या खा सकते हैं? आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड, यानी आयोडीन जिसमें प्रेजेंट हो वो सॉल्ट और सी फूड यानी समुद्र में पाया जाने वाला खाना। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है और शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होने लगती है। इसका सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, गेट्स टायर्ड ईजिली, यानी कमज़ोरी होती है, बहुत जल्दी इंसान थक जाता है। लूजेस वेट एंड लुक्स पेल, उसका वेट कम होने लगता है और वो पीला पड़ने लगता है। लूजेस एपेटाइट एंड बिकम्स वेरी इरिटेबल, उसकी भूख भी कम हो जाती है और वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे बचने के लिए हम कौन कौन से फूड ले सकते हैं? ईटिंग फूड स्टफ्स रिच इन आयरन एंड विटामिन B12, यानी ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें आयरन और विटामिन B12 प्रेजेंट हो, जैसे कि मीट, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? डिफॉर्मिटीज़ इन बोन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी बोन्स होती हैं वो सही से नहीं बनती हैं और कमज़ोर होती हैं। बोन्स रिमेन सॉफ्ट, बोन्स हमारी सॉफ्ट रह जाती हैं। द चाइल्ड हैज़ बाउ लेग्स, यानी चाइल्ड के पैर मुड़े हुए होते हैं।
डिले इन ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड में क्लॉट बनने में भी टाइम लगता है, एंड इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी हार्ट बीट भी इर्रेगुलर चलती है, एक बराबर गति से नहीं चलती है। टेकिंग कैल्शियम रिच डाइट सच एज मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो। इसमें हमें कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए? मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, लिवर, एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पोटैटो। देन लास्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से होने वाली कमी से हमें बोन्स एंड टूथ डिके की बीमारी हो जाती है, यानी डिफेक्टिव बोन्स एज वेल एज टीथ। हमारे जो बोन्स होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमारे टीथ भी डिफेक्टेड हो जाते हैं। वीकनेस इन द बॉडी और शरीर में कमज़ोरी रहती है। ये क्या खाने से ठीक हो सकता है? ईटिंग फूड ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, मीट। यानी फूड ग्रेन्स जैसे राइस, बाजरा, व्हीट, ये सब खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स और मीट खा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ इन डिटेल। मैंने आपको बताया कि ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पैथोजेंस के द्वारा फैलाई जाती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। माइक्रोब्स या पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब्स और पैथोजेंस बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बट ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। लेप्रोसी, लेप्रोसी स्किन में होने वाली एक डिज़ीज़ है। डायरिया, न्यूमोनिया, अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ डिज़ीज़ के पिक्चर्स पेस्ट किए हैं। चिकन पॉक्स में पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। कोल्ड, आप सभी को कभी ना कभी सर्दी हुई होगी, उसे ही हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। पोलियो में ये छोटे बच्चों में होता है और इसमें बच्चों के हाथ और पैर टेढ़े हो जाते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर, यानी एयर के थ्रू फैलने वाली डिजीज़ेस। जब भी कोई बीमार पर्सन एयर में छींकता या खांसता है तो उसके अंदर जो डिज़ीज़ के जर्म्स और पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीद इन करता है तो वो जर्म्स और पैथोजेंस उस हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसे भी बीमार कर देते हैं। हवा में फैलने वाली कुछ डिजीज़ेज़ हैं। कोल्ड, कफ, वूपिंग कफ, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज़ थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी ऐसा फूड और वाटर खाने या पीने से जिसमें जर्म्स प्रेजेंट हों, उससे भी हम बीमार हो सकते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। हमें कभी भी मार्केट में रोड साइड पर मिलने वाले फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फूड आइटम्स अनकवर्ड होते हैं। उनमें फ्लाइज और डस्ट आकर बैठती हैं जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं। इन फूड आइटम्स को खाने से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफॉइड, कॉलेरा, पोलियो, डायरिया, जॉन्डिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी अगर किसी बीमार पर्सन को, किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ है और उस बीमार पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा, यानी उससे हाथ मिलाएगा या उसके पास बैठेगा या उसके पहने हुए कपड़े पहनेगा, तो उससे भी बीमारियां स्प्रेड हो सकती हैं। इसलिए हमें बीमार पर्सन को हमेशा अलग रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ थ्रू इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स भी पैथोजेंस को कैरी करते हैं। अगर वो इंसेक्ट्स हमें काट लें या हमारे फूड आइटम्स पर या पानी पर बैठ जाएं तो वो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। जैसे मलेरिया, फीमेल मॉस्किटोज़ मलेरिया के पैथोजेंस को कैरी करती हैं जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। जब ये हमें काटती हैं तो इनके बॉडी से वो प्रोटोजोन या पैथोजन हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और हमें मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इंसेक्ट से फैलने वाली दूसरी बीमारियां हैं प्लेग, डेंगू एंड काला आज़ार। नेक्स्ट इज़ थ्रू कट्स एंड वुंड्स, यानी
जब हमें कहीं चोट लग जाती है या कहीं कट लग जाता है और उसमें से ब्लड आने लगता है तो हमें तुरंत उस चोट से ब्लड को रोक कर, उसे धुल कर, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर उसे कवर करना चाहिए बैंडेज से, ताकि उस पर जर्म्स न जमा हो सकें। अगर वो जर्म्स हमारे ब्लड में यानी घाव में पहुंच जाएंगे तो वहाँ से भी हमारे ब्लड में एंटर होकर हमें डिज़ीज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिनसे ये बीमारी हमें ना हो। वी मस्ट क्रिएट अ सेंस ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, यानी बच्चों और बड़ों में साफ़ सफाई का ज्ञान होना ज़रूरी है जिससे वो हाइजीन मेंटेन कर सकें। मतलब हाथ धुलना चाहिए हमें ताकि हाथों से जर्म्स चले जाएं, रोज़ नहाना चाहिए, अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को साफ़ रखना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, इसे ही हम हाइजीन कहते हैं। अगर हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखेंगे तो डिज़ीज़ फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। देन कवर योर माउथ विद अ हैंकरचिफ व्हेन यू कफ और स्नीज़, यानी जब भी हमें छींक आती है या खांसी आती है तो हमें अपने मुंह को हैंकी से कवर करना चाहिए, वरना हमारे मुंह से और छींक से वो जर्म्स हवा में मिक्स हो जाएंगे और किसी हेल्दी पर्सन के ब्रीथ इन करने पर उसे भी ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट, अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग्स, हमें मार्केट से ऐसी जगह से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना खरीदनी चाहिए ना खानी चाहिए जहाँ पर सराउंडिंग अनक्लीन हो, मतलब आसपास साफ़ सफाई ना हो और फूड आइटम्स कवर्ड ना हो। नेक्स्ट इज़ डू नॉट वॉश क्लोथ्स, utensils or animals in the community source of water, also do not bath in them। community source of water क्या होता है? community source of water हम उसे कहते हैं जहाँ से सभी के घरों में पानी जाता है या जहाँ का पानी सभी लोग यूज़ करते हैं अपने डेली कामों के लिए, यानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमें ऐसे जगहों पर या रिवर्स, लेक और पॉन्ड्स के पानी में कभी भी कपड़े नहीं धुलने चाहिए, बर्तनों को नहीं धुलना चाहिए, ना जानवरों को नहलाना चाहिए और ना खुद नहाना चाहिए, क्योंकि उससे वो पानी गंदा हो जाता है और उसमें जर्म्स पहुंच जाते हैं। और जब वो पानी कोई पर्सन खाना बनाने के लिए या पीने के लिए यूज़ करेगा तो उसमें बीमारी होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कीप पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ अवे फ्रॉम अदर्स। ऐसे पर्सन जिन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, कोई भी मतलब ऐसी कोई बीमारी हो जो दूसरे पर्सन में फैल सकती है, ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों से, हेल्दी लोगों से दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, ताकि उससे बीमारी दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र ना हो सके। आवर लास्ट पॉइंट इज़ वैक्सीनेशन। चिल्ड्रन आर हाईली ससेप्टेबल टू कैचिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड येट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की डिजीज़ से फाइट करने की पावर होती है। जब भी कोई आउटर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को किल करता है और हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो पैथोजन्स को किल कर सके और ख़ुद को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। When children get their vaccine shots, it helps the immune system to recognize which organism is harmful and how to eliminate it. जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन्स दी जाती हैं तब इन पैथोजेंस को बहुत कम अमाउंट में बच्चों की बॉडी में एंटर कराया जाता है, जिससे जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो इन पैथोजेंस को पहचान ले और इनसे फाइट करने की पावर डेवलप कर ले, और दोबारा कभी अगर ये पैथोजेंस इनकी बॉडी पर अटैक करें तो बॉडी में ये पावर हो कि वो इन पैथोजेंस को किल करके हमें डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए हमें वैक्सीन्स दी जाती हैं और वैक्सीन देने के प्रोसेस को ही हम वैक्सीनेशन कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जब वैक्सीन्स दी जाती है तो ये पहले से तय होता है कि कौन सी बीमारी के वैक्सीन कब देनी है, किस उम्र में देनी है और कितनी बार उसके डोज दिए जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो
फर्स्ट कॉलम में वैक्सीन का नाम दिया गया है, सेकंड कॉलम में उस डिज़ीज़ का नाम बताया गया है जिससे प्रोटेक्ट करने में ये वैक्सीन्स हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद के कॉलम्स में ये दिया गया है कि ये वैक्सीन्स कितने टाइम में देना है बच्चों को, कितनी उम्र में देना है जिससे वो इफ़ेक्टिव हो सके। फर्स्ट वैक्सीन है हमारा BCG, जो ट्यूबरकुलोसिस और ब्लैडर कैंसर से बचाने के लिए दिया जाता है बच्चों को पैदा होने के टाइम पर। सेकेंड है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक बीमारी है जिससे बचने के लिए हेप बी नाम का वैक्सीन दिया जाता है। ये भी बच्चों को बर्थ के टाइम पे और फिर 4 वीक्स के होने के बाद और फिर 8 वीक्स का होने के बाद दिया जाता है। थर्ड है पोलियो वायरस, जो पोलियो बीमारी से बचाने में हमें हेल्प करता है। ये भी बच्चों को बर्थ के टाइम पर और फिर बर्थ के 4 वीक्स बाद और उसके 4 वीक्स बाद दिया जाता है। फिर फोर्थ है DTP, ये डिप्थेरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस बीमारी से बचाता है, इसीलिए इसे DTP कहते हैं। ये बच्चों के पैदा होने के 6 वीक्स बाद दिया जाता है और फिर उसके 4 वीक्स बाद, फिर उसके 4 वीक्स बाद और फिर लास्ट में 6 मंथ बाद एक बूस्टर दिया जाता है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए और फिर 3 ईयर्स के बाद एक बूस्टर दिया जाता है बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। फिर ऐसे ही HIV है, इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए। PCV वैक्सीन है, न्यूमोनिया से बचाने के लिए। RV वैक्सीन है, सीवियर डायरियल डिजीज़ से बचाने के लिए। टाइफॉइड है, टाइफॉइड फीवर और डायरिया से बचाने के लिए। MMR है, यानी मीज़ल, मम्स और रुबेलिया तीनों से बचाने के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। फिर वैरिसेला है, चिकन पॉक्स से बचाने के लिए। और हेपेटाइटिस A है, लिवर डिजीज़ से बचाने के लिए। Tdap है, डिप्थेरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस से बचाने के लिए, जो 7 वर्ष के होने के बाद बच्चों को दी जाती है एक बार ही केवल। और फिर HPV है, जो कुछ कैंसर्स और घाव से बचाने के लिए हमारी मदद करता है। ये बच्चों को 9 ईयर्स का होने के बाद दी जाती है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy. Keep studying.